हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ई रुपीज के बारे में। देखो, आपने यूट्यूब में जितने भी वीडियो देखे होंगे उसमें से 80% वीडियोस आपको फेक मिलेंगे, बिकॉज उनको खुद नहीं पता कि ई रुपीज है क्या। मैंने कुछ समय लिया, इसके बाद फिर मैं ई रुपीज के बारे में वीडियोस बना रहा हूं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ई रुपीज आखिर में है क्या और इसको कौन इश्यू कर सकता है, और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका यूज कौन कर सकता है, और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन कौन से बैंक अभी ई रुपीज को इश्यू कर रहे हैं, और साथ में हम लोग लाइव डेमो भी देखेंगे कि आखिर में इसका यूज कैसे हो रहा है। इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अभी ई रुपीज का लॉन्च केवल मेडिकल पर्पस के लिए किया गया है। अभी केवल मेडिकल पर्पस के लिए इसका उपयोग हो सकता है, और अभी केवल एक ही चीज के लिए अभी इसका उपयोग किया जा रहा है, जो कि है कोविड-19 वैक्सीन लगाने के लिए। यदि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी जाके आपको कोविड-19 वैक्सीन लगाना है तो आप ई रुपीज का उपयोग करके आप कोविड-19 वैक्सीन लगा सकते हो, और वहां पे ई रुपीज के जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अभी ई रुपीज का उपयोग किसी भी पर्पस के लिए अभी नहीं किया जा रहा है। भविष्य में अभी 6 से 7 महीने के अंदर में आपको अलग अलग गवर्नमेंट की योजनाओं में आपको ई रुपीज का इस्तेमाल देखने को मिलेगा, लेकिन अभी के लिए केवल मेडिकल पर्पस के लिए किया जा रहा है। और दूसरा चीज, सबसे कंफ्यूजन करने वाली बात, कि ई रुपीज का उपयोग करके आप पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप यूपीआई का यूज करके अपने फ्रेंड या फिर फैमिली को इजीली पैसा भेजते थे, उस प्रकार से आप उपयोग करके, मतलब ई रुपीज का उपयोग करके आप पर्सन टू पर्सन, मतलब अपने फ्रेंड या फिर फैमिली को आप पैसे नहीं भेज सकते। यदि आपके पास में बैंक अकाउंट नहीं भी है तो भी आप ई रुपीज का उपयोग कर सकते हो। इसका उपयोग करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपका मोबाइल नंबर लगेगा। मान लो कि यदि आपको कोई सेंड करता है बिस्किट खरीदने के लिए ई रुपीज, तो वो केवल बिस्किट की दुकान में ही काम करेगा, बाकी दूसरे दुकान में वो काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ई रुपीज काम करने वाला है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि ई रुपीज को आखिर में इश्यू कौन कर सकता है। तो देखो, ई रुपीज को इश्यू कर सकती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्टली यहाँ पे विभिन्न प्रकार की योजनाओं में डायरेक्टली अकाउंट ट्रांसफर करने के बजाय यहाँ पे ई रुपीज को इश्यू कर पाएगी। इसके अलावा जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय को बोनस वगैरह देने के लिए यहाँ पे ई रुपीज का यूज कर पाएंगे। इसके अलावा एनजीओ वगैरह ई रुपीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब इसको कैसे करेंगे ये मैं अभी बताने वाला हूं आपको। उससे पहले आप ये जान लो कि ई रुपीज को यूज कौन कर सकता है। ई रुपीज को कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है, लेकिन कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टली यहाँ पे ई रुपीज को इशू नहीं कर सकता है। यदि मान लो इंडिविजुअल ई रुपीज को इशू करता है तो इंडिविजुअल क्या करेगा, गवर्नमेंट से या फिर किसी कंपनी से या फिर एनजीओ से वो खरीद करके ई रुपीज को किसी पर्सन के लिए इशू कर पाएगा। और दूसरा चीज, ई रुपीज को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यदि मान लो आपके मोबाइल नंबर पे ई रुपीज आया तो आप किसी अन्य मोबाइल नंबर पे उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप ई रुपीज को रिडीम करने जाओगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भी आएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना कि ई रुपीज का उपयोग कोई गवर्नमेंट या फिर कोई कंपनी या फिर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनजीओ या फिर कोई समाज सेवी संस्था वगैरह कैसे करेंगी। जैसे कि मान लो कि अभी तो चलो कोविड-19 वैक्सीन अभी फ्री में मिल रहा है, लेकिन यदि सभी सिटीजन के लिए पेड होता तो क्या होता। तब क्या करती गवर्नमेंट, यहाँ पे सभी लोगों के अकाउंट में पैसा डालती, मतलब जो जो लगवाने में सक्षम नहीं है, मतलब गरीबों के अकाउंट में पैसा डालती और उनको बोलते कि जाओ और जाकर के वैक्सीन लगवा लो। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे मान लो वैक्सीन का रेट है 600 रुपए। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे 600 रुपए डाल दिया तो आदमी क्या गारंटी कि वो वैक्सीन ही लगाएगा, कुछ दूसरा उपयोग भी तो कर सकता है। मान लो दारू वगैरह खरीद के भी तो वो पी सकता है। गवर्नमेंट के पास में कोई ट्रैकिंग नहीं होगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी कि गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्टली उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने के बजाय या फिर कैश देने के बजाय गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे ई रुपीज को इशू कर देगी। और जब ये ई रुपीज इशू होगा तो केवल वो कोविड-19 वैक्सीन सेंटर में ही रिडीम किया जा सकेगा। मतलब यदि गवर्नमेंट आपको बिस्किट खरीदने के लिए पैसा दी तो केवल वो किराना दुकान में ही वो भर सकता है, मतलब किराना दुकान में ही वो उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट आपको केवल दारू पीने के लिए पैसा देती है तो केवल दारू दुकान में ही ई रुपीज का उपयोग किया जा सकता है, बाकी दूसरे दुकानों में ई रुपीज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और ई रुपीज को हर दुकान वाले लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ गिने चुने दुकान वाले या फिर कोई जो ऑथोराइज्ड जो मर्चेंट होंगे वही केवल ई रुपीज को एक्सेप्ट करेंगे। अब गवर्नमेंट का यहाँ पे एक प्रैक्टिकल यूज भी जान लो। जैसे कि गवर्नमेंट यहाँ पे किसानों को देती है कि भाई आपको 10,000 रुपए दिया जा रहा है, आप जाके खाद खरीद लो। तो अब किसान क्या करेगा, 5,000 रुपए का खाद खरीद लेगा और 5,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए लगा देगा। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे प्रॉपर उसको ट्रैक नहीं कर पाएगी कि आखिर में वो खाद ही खरीदा है या फिर कुछ और किया। तो उस कंडीशन में क्या करेगी गवर्नमेंट, यहाँ पे ई रुपीज को इशू करेगी और ई रुपीज का इस्तेमाल, मतलब इस पैसे का इस्तेमाल केवल खाद वाली दुकान में ही किया जा सकेगा। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि ई रुपीज का उपयोग
कैसे होगा अभी मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा, उससे आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि किसी कंडीशन में इंडिविजुअल भी इसका इश्यू कर सकता है। जैसे कि मान लो कि आप पेरेंट्स हो, अपने बच्चे को आप वैक्सीनेशन कराना चाहते हो, अब आपने अपने बच्चे को 600 रुपए दे दिया। अब क्या गारंटी कि आपका बच्चा जाके यहाँ पे वैक्सीनेशन ही कराएगा, कुछ दूसरा उपयोग भी कर सकता है इस 600 रुपए का। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ई-रुपीज दे दोगे वैक्सीनेशन के लिए, किसी कंपनी से खरीद के आपने ई-रुपीज दे दिया। अब वो क्या होगा, वो ई-रुपीज जो होगा वो केवल वैक्सीनेशन सेंटर में ही उपयोग किया जा सकेगा, बाकी दूसरे पर्पज के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है पर्पज स्पेसिफिक ई-रुपीज है। और ई-रुपीज के आने के बाद में बहुत सारे यहाँ पे घोटाले वगैरह अभी रुकने वाले हैं। खैर आप ये भी जान लो कि ई-रुपीज आखिर में इशू कैसे होगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका मोबाइल नंबर बस लेगी, कोई मतलब नहीं है आपका बैंक अकाउंट है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपके मोबाइल नंबर पे एक लिंक आएगा या फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक टोकन कोड जनरेट होगा। दोनों में से आप किसी का भी उपयोग कर सकते हो। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा, आप क्यूआर कोड दिखा के वहां पे ट्रांजैक्शन आप करा सकते हो। इसके अलावा वहां पे टोकन नंबर भी बता के आप वहां पे ट्रांजैक्शन करा सकते हो, जो भी मतलब ई-रुपीज को एक्सेप्ट करता होगा। इसके अतिरिक्त जैसे वेंडर्स जो हैं वो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो इसके बाद में फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भी आएगा। उसी प्रकार से यदि आप जैसे टोकन नंबर बता दिए तो टोकन नंबर के बाद में भी एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जनरेट होगा। इसके बाद फिर ये जो ई वाउचर है मतलब ई-रुपीज है वो रिडीम होगा। अब मैं आपको यहाँ पे ई-रुपीज का आपको डेमो दिखाने वाला हूं। देखो आप मोदी जी के बगल में देखो, ये महिला जो जा रही है ये ई-रुपीज का इस्तेमाल करके वैक्सीनेशन करवाने जा रही है। अब देखो इनके पास में ई-रुपीज वाउचर है, इनके पास में क्यूआर कोड वाला ई-रुपीज वाउचर है। अब देखो ये क्या करेंगी, अपना क्यूआर कोड यहाँ पे उस वैक्सीनेशन सेंटर वाले को दिखाएंगी। ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्यूआर कोड इन्होंने दिखाया। अब ये क्या करेंगी, वैक्सीनेशन सेंटर वाली ये इनको स्कैन करेगी, मतलब इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगी। इसके बाद में फिर उनके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। अब ये ओटीपी अपना बताएंगी। इसके बाद में फिर ओटीपी बताने के बाद में इनका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब ये जो ई-रुपीज है वो रिडीम हो चुका। अब आप देख सकते हैं ये अब वैक्सीनेशन करवाने अब जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे इनका वैक्सीनेशन हो रहा है और ये इंजेक्शन इनको लग चुका। आई होप आप समझ गए होंगे कि ई-रुपीज का इस्तेमाल कैसे होगा। अब बात करते हैं कि अभी कौन कौन से बैंक लाइव हैं। अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक और अपना पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी ये सारे बैंक अभी लाइव हैं, मतलब ये अभी ई-रुपीज को इशू कर सकते हैं। 6 यहाँ पे सरकारी बैंक है और 4 यहाँ पे प्राइवेट बैंक है। दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में।